नमामि बाबा जनमनोरंजनम। 5 जनवरी 55 बुधवार की सुबह पूज्य बाबा के निवास पर दर्शन हुआ और उनको स्पर्श किए बिना ही प्रणाम किया। बाबा ने कहा, तुमको 2 सज़ा दी थी। एक तो तुम मुझे स्पर्श नहीं करोगे और दूसरा गुरु पूजा में भाग नहीं लोगे। इन दोनों में से कोई एक जो भी तुम चाहो अभी वापस कर लो। अब तक गुरु पूजा का पाठ मुझे सिखाया नहीं गया था, इसीलिए मैं जानता नहीं था कि गुरु पूजा कैसे की जाती है तथा यह है क्या। अतः मैंने कहा स्पर्श का ही सुयोग दिया जाए। पूज्य बाबा कुछ झिझके और फिर पूछा, क्या सिर्फ स्पर्श ही चाहते हो? मैंने कहा, जी बाबा। बाद में पता चला कि गुरु पूजा मांगने से दोनों सज़ा की एक साथ ही वापसी हो जाती, परंतु गुरु पूजा के विषय में तो मुझे कोई जानकारी थी नहीं। फिर मांगता तो कैसे? फिर पूज्य बाबा ने स्पर्श करने की आज्ञा दी और मैं उनके चरणों पर अपना सिर रख साष्टांग में गिर गया। स्पर्श पाते ही अविरल अश्रुपात शुरू हुआ। इस अश्रुपात के साथ ही हृदय प्रदेश में एक गुदगुदी सी होने लगी, जो बहुत ही आनंददायक लगी। इसीलिए मैं काफ़ी देर तक बाबा के चरणों में सिर टेके अपने अश्रु जल से पूज्य बाबा के चरणों को पखारता रहा। 26 दिसंबर 54 की संध्या को सज़ा मिली थी और 5 जनवरी 55 को प्रातः उनका चरण स्पर्श मिला। मात्र 10 दिन चरण स्पर्श करने को नहीं मिला था और जब चरण स्पर्श मिला तो मालूम पड़ा कि वर्षों क्या जन्म जन्मांतर के बाद ही चरण स्पर्श करने का मौका मिला है। वैसे स्वाभाविक रूप में भी कभी कभी महीने भर का अंतर पड़ जाता था कि पूज्य बाबा के यहाँ न जा पाता था और न चरण स्पर्श मिल पाता था, परंतु इस बार का मात्र 10 दिन का अंतर लगा, जैसे युग युगांतर के बाद बाबा का चरण स्पर्श मिला हो। काफ़ी समय तक पूज्य बाबा के चरणों में सर टेके पड़ा रहा। इन चरणों को छोड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी, परंतु पूज्य बाबा के कई बार उत्तिष्ठ कहने के बाद चरण छोड़ उठ बैठना पड़ा। उठकर बैठ जाने के बाद भी अश्रुपात हो ही रहा था। इतने में पूज्य बाबा के उठने का समय हो गया। तब भी कृपा मूर्ति बाबा सिर्फ मेरे ही खातिर बैठे थे। मैं अश्रुपात की स्थिति में बाहर नहीं जाना चाहता था। आखिरकार बाबा ने जाने की आज्ञा दी, पर मैंने कहा, मैं बाहर कैसे जाऊं? अश्रुपात जो हो रहा है, दुनिया वाले तो यही समझेंगे कि अवनति के कारण ही रो रहा हूँ, जबकि असलियत कुछ और है जो वे जानेंगे नहीं। बाबा फिर थोड़ी देर बैठे रहे और मैं भी बैठा रहा। कुछ देर बाद अश्रुपात कम हुआ तो मैं बाहर आया और चुपचाप श्री दीपनारायण जी के साथ श्री विंध्येश्वरी जी के घर चला गया। अश्रुपात तो कम हो गया, परंतु हृदय प्रदेश की गुदगुदी करीब करीब पूरे दिन रही। उस दिन मैं बेगूसराय नहीं जा पाया और 5 जनवरी 55 के लिए आकस्मिक छुट्टी का दरख्वास्त भेज दिया। उसी दिन संध्या समय रेलवे कॉलोनी के उस क्वार्टर में गया जिसको आश्रम का रूप दे दिया गया था। साथ में श्री दीपनारायण जी भी थे। पता चला कि पूज्य बाबा यहाँ आने वाले हैं, अतः हम लोग वहीं रुक गए। संध्या समय बाबा आए और उपस्थित सभी शिष्यों को प्रणाम करने का सुयोग मिला। उस दिन पूज्य बाबा ने दर्शन संबंधी चर्चा की और इसी चर्चा के दौरान बताया कि इस दर्शन का नाम आनंद मार्ग दिया है। यह दर्शन और इससे संबंधित साधना मनुष्य मात्र को आनंद की ओर ले जाते हैं तथा साधना का लक्ष्य भी है परम आनंद की प्राप्ति। इसीलिए ही इसका नाम दिया है आनंद मार्ग। इस दर्शन को प्रचार करने के लिए जो संघ होगा वह आनंद मार्ग प्रचारक संघ कहलाएगा। फिर पूज्य बाबा ने सहज योग के विषय में बतलाया कि सहजयते इति सहज, जो जन्म के साथ ही पैदा हुआ हो और जो स्वाभाविक हो। आनंद प्राप्ति हर मनुष्य का स्वाभाविक लक्ष्य है, इसीलिए इसे सहज योग कहा है।
इतना कह बाबा चुप हो गए और मेरे मुंह से निकल गया कि बाबा कहने ही को यह सहज योग और आनंद मार्ग है, परंतु है बहुत कठिन। मेरा इतना कहना था कि पूज्य बाबा के शरीर में थोड़ा कंपन हुआ और वे समाधिस्थ हो गए और हम लोग उनकी सेवा में लग गए। पूज्य बाबा जब समाधि से स्वाभाविक स्थिति में आए तो वे वापस अपने निवास की ओर लौट गए। आनंद मार्ग नाम की घोषणा प्रथम बाबा ने 5 जनवरी 55 के संध्या काल में ही की, चाहे यह नाम उन्होंने कभी भी दिया हो। उसी दिन यह भी घोषणा की गई कि रविवार 5 जनवरी 55 को प्रथम धर्म महाचक्र जमालपुर में मनाया जाएगा और उस दिन सभी शिष्य बाबा के सामने गुरु पूजा करेंगे।